नमस्कार दोस्तों, गौतम उमेश ब्लॉग्स में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं हरिहर सेवा संस्थान बैदापुर बिशनपुरा, जो कि दरौंदा प्रखंड जिला सीवान में स्थित है। यह संस्थान विगत 20 वर्षों से यह मेडिकल सेवा, निःशुल्क मेडिकल सेवा प्रदान कर रहा है। इस संस्थान की स्थापना 1/10/2002 को स्वर्गीय विद्याभूषण शर्मा जी ने किया था, जो कि यहाँ के निवासी थे, बैदापुर बिशनपुरा के। उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके छोटे भाई राकेश कुमार शर्मा और उनके संस्थान के ट्रस्ट के अन्य सदस्य ध्रुव बाबू हैं और विद्या तिवारी जी इत्यादि और अन्य लोगों के माध्यम से इस संस्थान का बखूबी संचालन किया जा रहा है। इस संस्थान में निःशुल्क इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक, आँख का इलाज और एलोपैथिक फिजिशियन, जो कि रविवार जो है यहाँ पर डॉक्टर लोग आते हैं, चिकित्सक लोग आते हैं। आइए जानते हैं हम विद्या जी से इसके बारे में कि कब कौन से डॉक्टर आते हैं और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। विद्या जी से मिलते हैं, जो कि वर्तमान समय में संस्थान के रीढ़ कहे जाने वाले विद्या तिवारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं संस्थान के बारे में। विद्या बाबू, इस संस्थान के बारे में कुछ बताइए। शुरू से अभी तक आप सेवा कर रहे हैं। इस संस्था का नींव दिया गया 2002 में। जी। उसके बाद 2008 में इसका निबंधन किया गया जी। आज हमारे पास 3 डॉक्टर आ रहे हैं, जैसे कि आँख के जी और ये होम्योपैथी के और ये जनरल फिजिशियन। ये तीनों डॉक्टर बखूबी आ रहे हैं। उन लोगों को मतलब कि पेशेंट भी मिल रहे हैं, काफी पेशेंट मिल रहे हैं। इन लोगों का टाइमिंग क्या है, कब कब आते हैं? हाँ, अब टाइमिंग आप जानिए कि उनका 10 बजे से है। जनरल फिजिशियन का 10 बजे से 2 बजे तक। अच्छा, किस तारीख को, कब? महीने में 2 बार। महीने में कब? दूसरी अतवार और चौथी अतवार को। अच्छा, माने 2 बार वो लोग आते हैं जी। और उसके बाद आँख वाले प्रत्येक बुधवार को। अच्छा। उनका टाइम है 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अच्छा, और होम्योपैथिक? होम्योपैथिक 11 बजे आ जाते हैं और वो 2 बजे तक रुकते हैं और उनका पेशेंट जब तक रहेगा। अच्छा, ये कब कब आते हैं होम्योपैथी वाले डॉक्टर साहब? कब कब आते हैं? होम्योपैथिक वाले पहले संडे को और तीसरे संडे जी। अच्छा, तो होम्योपैथिक में क्या जो डॉक्टर साहब आते हैं, क्या मनुष्य के अलावा पशुओं का भी इलाज करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। पशुओं का भी इलाज करते हैं, मनुष्य का भी इलाज करते हैं। उससे मनुष्यों को लाभ होता है, पशुओं को भी लाभ होता है। अच्छा। हाँ, काफी चर्चित डॉक्टर है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो ये आप लोग जो सेवा दे रहे हैं वह निःशुल्क है या उसका पैसा भी लिया जाता है? जी नहीं, शुल्क लिया जाता है? जी नहीं, हम लोग सेवा दे रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं लेते हैं। और हम लोग गरीब अमीर हर आदमी का सेवा करने के लिए इसमें शुरू से ही तैयार रहते हैं। अच्छा, दवाएं आपके पास यहाँ ट्रस्ट के हॉस्पिटल में उपस्थित जी दवाएं हैं या बाहर से आप लोग बाहर से सजेस्ट करते हैं? जी नहीं, कुछ जो दवाएं हैं अच्छा होम्योपैथिक है जी, और जो दवाएं हैं वो हम लोग यहाँ से देते हैं और जो दवा नहीं होती है उसको लिख देते हैं कि हाँ आप बाहर से ले लीजिएगा। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के जो चिकित्सक का परामर्श शुल्क है वह बच जाता है। जी, जो दवाएं आपके पास जी, उपलब्ध है वो आप दवा पेशेंट को उपलब्ध करा देते हैं। जो दवा उपलब्ध नहीं है उसको सजेस्ट कर दिया जाता है, प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। उसी प्रकार जनरल फिजिशियन भी आते हैं जी। राजेश कुमार जी महाराजगंज के जी, जो कि मौनी बाबा से आगे हैं। वो जब आते हैं तो वो अपनी दवा लेकर के आते हैं सेवा के तहत, और दवा लेकर के आते हैं। जो दवा नहीं होती है
वो भी इसी प्रकार लिख देते हैं। अच्छा, प्रेस्क्राइब कर देते हैं जी। अच्छा, तो ये तो मैंने इस क्षेत्र के लोगों को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है जी, बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है आपके संस्था के माध्यम से। जी। जी अच्छा, और आँख का के जो डॉक्टर साहब आते जी। हैं, अगर कोई मरीज आपके पास गरीब मरीज है आता है जी। और उसके आँख का मोतियाबिंद हो गया है जी। तो क्या उसका आप लोग निःशुल्क ऑपरेशन भी कराते हैं? जी सर, जो गरीब आदमी है, निसहाय है, उनके लिए हम लोग अपने तरफ से पैसा दे करके और उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं। अच्छा अच्छा जी। अब तक जैसे आप 2002 से संस्थान से जुड़े हुए हैं, जी। लगभग अब तक आप लोगों ने कितने गरीब मरीजों का मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराया होगा? लगभग 2000 ऑपरेशन हम लोग करा चुके हैं। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या हुई। और मैं समझता हूँ कि इस संस्थान के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि मैंने ग्राउंड रूट पर जो है, जमीनी स्तर पर इतना बढ़िया काम करने वाला संस्थान, गरीबों का मदद करने वाला संस्थान, गरीबों के हित में कार्य करने वाला संस्थान भारत में बहुत कम ही मिलेगा। और हम ये आशा करते हैं कि यह संस्थान जो है आगे भविष्य में भी आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के मेहनत से चलता रहेगा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मैं यह देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर, जैसे आप लोग जो संस्थान के संचालक हैं, जो निस्वार्थ सेवा भाव से यहाँ कार्य कर रहे हैं, सभी लोगों की उम्र 60 से ज्यादा है, फिर भी जो इस उम्र में भी सीनियर सिटीजन होते हुए भी बिना किसी हिचक के, बिना किसी आलस्य के, बिना किसी सुस्ती के आप लोग एनर्जेटिक होकर के काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, मानव की सेवा कर रहे हैं। मानव सेवा बहुत बड़ा धर्म है, खासकर गाय के समय में जब चिकित्सा व्यवसाय और किसी रोग की चिकित्सा बहुत महंगी होती जा रही है, आम जनों के पहुंच से दूर होती जा रही है, गरीब व्यक्ति अपनी चिकित्सा जो है ढंग से पैसे का अभाव में नहीं करा पा रहा है, इस समय में भी आप लोग अपने स्तर से गरीबों को मदद कर रहे हैं। और होम्योपैथिक फिजिशियन, नेत्र ऑप्टिमेट्री का और एलोपैथिक फिजिशियन के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि अंत में एक बार पुनः इसको, जो टाइम का शेड्यूल है कि कौन से डॉक्टर कब कब आते हैं और इस क्षेत्र के लोग आपसे क्या क्या सेवा लें, एक बार पुनः जो है हमारे दर्शकों को दोहरा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी, हम होम्योपैथ से शुरू कर रहे हैं जी। होम्योपैथ के डॉक्टर 11 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर आते हैं और जनरल फिजिशियन कब कब आते हैं? जनरल फिजिशियन 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक या 2 बजे तक रुके। मरीज रहेगा तो 5 बजे तक भी रुक सकते हैं, लेकिन मरीज जब इतने समय में खत्म हो जाते हैं तो चले जाते हैं। और आँख वाले, उनका टाइम है 12 बजे आते हैं, हालांकि हम 10 बजे 9 बजे लोगों को बुला लेते हैं। 10 बजे आते हैं, लोग आ जाते हैं पेशेंट, और वो लोग दिखा करके चले जाते हैं। उसमें हम मोतियाबिंद के कुछ मरीजों को अपने तरफ से चुन करके, जो कि गरीब है, निसहाय है, उन लोगों को चुन करके हम लोग अपने पैसे से, अपने संस्था के पैसे से उन लोगों को ऑपरेशन कराते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुल भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग मुफ्त में करा दिए तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत लोगों को फायदा है। जी बताइए, आपने बताया कि लगभग 2000 से ज्यादा की संख्या में हम लोग निःशुल्क ऑपरेशन करा चुके हैं। यह संख्या बहुत बड़ी हुई और कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा योगदान जो है समाज में आप लोगों का है। तो गौतम उमेश ब्लॉग्स के तरफ से आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। और मैं अपने ब्लॉग्स के व्यूअर को बता देना चाहता हूँ कि यह संस्था बैदापुर बिशनपुरा में अवस्थित है, जो कि महाराजगंज से 5 किलोमीटर दक्षिण है, दरौंदा से 5 किलोमीटर पूरब के तरफ है। आप लोग
इस संस्था में आकर के, जैसा कि विद्या तिवारी जी ने बताया, उस टाइमिंग पर होम्योपैथी और जनरल फिजिशियन और आंखों का माने ऑप्टीमेट्रिक जो फिजिशियन है उनके एडवाइस से, उनके परामर्श से आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।